अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन, मैं नजमा अली IERO की जानिब से आप सबका इस प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तक़बाल करती हूँ और जन्नती कलाम के साथ आप सबसे मुख़ातिब होती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अव्वल तो मैं अपने रब की शुक्रगुज़ार हूँ जिसने हमें मौका दिया, एक बार फिर से हम यहाँ पर जमा हुए और दीन की महफ़िल में दीन को सीखने और सिखाने की अल्लाह ताला ने हम लोगों को सआदत नसीब की और जमात में रहकर हम लोग कुछ सीखें और सिखाएं। अल्लाह ताला ने हमको ये तौफ़ीक़ दी और आप सब की भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सब अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर मौजूद हुई। अब हम आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को ये बात मालूम है कि हमारे प्रोग्राम का आगाज़ हमेशा तिलावत कुरान मजीद से किया जाता है, क्योंकि कुरान मजीद ही दुनिया की वाहिद किताब है जो हमें तारीकियों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाती है और हमारी दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी का रास्ता हमें यहीं से मिलता है। तो हम कुरान की तिलावत के लिए अपनी बहन सिस्टर अस्मा परवीन को मदऊ करते हैं कि वो माइक पर आएँ और अल्लाह के कलाम को सुनाकर हमारे दिलों को महसूस करें। सुनाओ नग़्मे कुरान कि हम बेदार हो जाएं, सुनाओ नग़्मे कुरान कि हम बेदार हो जाएं, अंधेरों से निकल कर साहिबे अनवार हो जाएं। प्लीज़ कम सिस्टर अस्मा परवीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौम असा अन यकूनू खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा यकुन्न खैरम मिनहुन वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बि'सा इस्मुल फुसूक़ बअदल ईमान वमन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमूह
वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। या अय्युहन नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़कर इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब ताला के कलाम की जो आयत अभी आपने समाअत फरमाई वो सूरह हुजुरात सूरह नंबर 49 आयत नंबर 11 से 13 तक की थी, जिसका उर्दू तर्जुमा है, पनाह चाहती हूँ मैं अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से, अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। ऐ ईमान वालो, कोई जमात किसी दूसरी जमात से मस्खरापन ना करे। मुमकिन है कि ये उनसे बेहतर हों, और ना औरतें औरतों से मुमकिन है कि ये उनसे बेहतर हों। और आपस में एक दूसरे को ऐब ना लगाओ, ना एक दूसरे को और ना किसी को बुरे लक़ब दो। ईमान के बाद फ़िस्क बुरा नाम है, और जो तौबा ना करें वही ज़ालिम लोग हैं। ऐ ईमान वालों, बहुत बदगुमानियों से बचो। यकीन मानो कि बाज़ बदगुमानियाँ गुनाह हैं। और भेद ना टटोला करो, और ना तुम में से कोई किसी की ग़ीबत करे। क्या तुम में से कोई भी अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? तुमको इससे घिन आएगी। और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। ऐ ईमान वालो, हमने तुम सब को एक ही मर्द औरत से पैदा किया है, और इसलिए कि तुम आपस में एक दूसरे को पहचानो, तुम्हारे कुंबे और कबीले बना दिए। और अल्लाह ताला के नज़दीक तुम सब में बाइज़्ज़त वो है जो अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरने वाला हो। यकीन मानो कि अल्लाह ताला दाना और बाखबर है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा सिस्टर अस्मा परवीन। कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफ़िल का, इस नूर से पा जाएं हम रास्ता मंजिल का। आज हम अपनी इस महफ़िल में आपको इस बात से आगाह कर दें कि आज जो सेमिनार है, ये सेमिनार नहीं सिंपोजियम है, क्योंकि आज हमारे दरमियान जो दो स्पीकर मौजूद हैं वो दो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के साथ मौजूद हैं, जिसमें पहले स्पीकर हैं सिस्टर उम्मे कुलसूम, और इनके लेक्चर का जो टॉपिक है वो है नेकियों को ज़ाया करने वाले आमाल। और ये सिस्टर उम्मे कुलसूम तक़वा इस्लामिक स्कूल में टीचर की हैसियत से भी खिदमत में लगी हुई हैं, और ये IRO की मेंबर भी हैं, और छोटी सी उम्र में अल्लाह के दीन के लिए ये कोशा हैं। तो अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को कबूल करे और इनको दोनों जहां की कामयाबी नसीब करे, और इनको दोनों जहां में सरबुलंदी अता करे। तो मैं दावत सुखन देती हूँ अपनी पहली स्पीकर सिस्टर उम्मे कुलसूम को कि वो माइक पर आएँ और कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमें अपने ख़यालात से आगाह करें। प्लीज़ सिस्टर उम्मे कुलसूम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी अज़ीज़ सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है नेकियों को बर्बाद करने वाले आमाल। तो आइए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि नेकी क्या है। नेकी अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म मानना नेकी है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म क्या है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें दुनियावी ज़िंदगी में कुछ कामों के करने का हुक्म दिया है। मसलन तौहीद, नमाज, रोज़ा, सदका व ज़कात, हज, उम्रा, सच बोलना, हलाल रोज़ी, अमानतदारी, अदल व इंसाफ, अफ़ू दरगुज़र वग़ैरह। ये सब अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म है। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म मानेंगे तो हमें नेकी मिलते, हमें सवाब मिलता है ना। और ये नेकियां ही तो हैं जो हम लेकर जाएंगे, जो कि रोज़ आखिरत हमारे काम आने वाली है। बाकी सब कुछ, मालो दौलत, औलाद, ज़मीन व जायदाद, हमारे मकान, हमारा सब कुछ यहीं रह जाने वाला है। तो नेकी करना एक बहुत अहम बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि उसकी हिफाजत कैसे की जाए। सब कुछ लोग ये तो नहीं सोच हम नेकियों की हिफाजत कैसे करें। मतलब हमें नमाज़ पढ़ ली, हमारी नेकियां लिख दी गई नामा अमाल में, हमने रोज़ा रखा, हमने सदका किया तो हमें नेकी मिल गई, है ना। देखिए लोग बोलते हैं ना पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे बचाना मुश्किल काम है। पैसा आता है, खर्च हो जाता है। इसी तरह से कुछ ऐसे गुनाह हैं जो हमारे नामा अमाल में गुनाह लिख दिए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी गुनाह हैं जिनके करने से हमारे नामा अमाल में गुनाह लिखने के साथ साथ हमारी नेकियों को मिटा दिया जाता है। तो नेकी करना यकीनन एक बहुत बड़ी बात है कि इंसान दो दुश्मनों से लड़कर नेकी करता है। अब दो दुश्मन कौन? शैतान, दूसरा खुद उसका नफ्स। एक इंसान शैतान से लड़ता है, अपने नफ्स की मुखालिफत करता है, तब जा कर के वो एक नेकी कर पाता है। इसीलिए नेकी करना बहुत अहम बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कीमती बात यह है कि उसकी हिफाजत कैसे की जाए। कितने ही लोग ऐसे हैं जो नेकी तो बज़ाहिर करते हैं, लेकिन उनकी नेकियां मौत से पहले ख़त्म हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। तो हमें नेकी करने के बाद उसकी हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। हमें उन सारे रास्तों से अपने आप को बचाना है। हमें उन सारे रास्तों से, उन सारे असबाब से, उन सारे गुनाहों से अपने आप को बचाना है जिसकी वजह से हमारी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। ऐसा ना हो कि जब हम अपने रब के पास जाएं तो नेकियां तो नामा अमाल में हमारे हों, लेकिन उन्हें ख़त्म कर दी जाए, उन्हें बर्बाद कर दी जाए। इसीलिए नेकियों की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। एक गुनाह भी अगर हम जानबूझकर मुस्तकिल कर रहे हैं और हमें पता है वो गलत है, लेकिन हम फिर भी उस पर डटे हुए हैं, बाकी अगर हमारी तमाम 99% इबादत हो रही है, लेकिन वो एक गुनाह जो हम कर रहे हैं वो हमारे जहन्नम में जाने का सबब बन सकता है। अब वो एक गुनाह क्या है? वो है अल्लाह की हराम करदा शय। बहुत कॉमन से एग्जाम्पल है म्यूज़िक। सबको पता है म्यूज़िक हराम है, लेकिन अगर हम आज देखें तो शादी हो तो म्यूज़िक, शादी के न जाने कितने दिन पहले से ही म्यूज़िक, नाच गाना घरों में होता है। अभी न्यू ईयर पर 1 जनवरी को पूरा दिन रास्तों में म्यूज़िक बजता है। कहीं फैक्ट्री में चले जाइए, म्यूज़िक ऑन है, काम हो रहा है। घरों में लड़कियां हैं, म्यूज़िक ऑन है, काम हो रहा है। तो म्यूज़िक हराम है, सख्ती से इस्लाम में मना है म्यूज़िक। तो म्यूज़िक एक ऐसा गुनाह है जो हमारी तमाम इबादतों को ज़ीरो कर सकता है और हमें जहन्नम में जलने का सबब बन सकता है। तो हमें अल्लाह के हराम करदा शय से तो बिल्कुल ही रुक जाना चाहिए। एक बात और हमने बोला म्यूज़िक बहुत आम हो चुका है, बिल्कुल कॉमन हो चुका है। तो कुछ जो अनइंटेंशनली भी हमारे कानों तक म्यूज़िक चली जाती है ना। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, पूरा दिन वहाँ म्यूज़िक बजता है। आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में म्यूज़िक बज रहा है, कॉल पर लगाएं तो रिंगटोन किसी की म्यूज़िक लगी हुई है। तो हमारी मतलब इंटेंशन नहीं है ना सुनने की, लेकिन हमारे कान में म्यूज़िक चली गई, तो वो म्यूज़िक हराम नहीं है। लेकिन जो इंटेंशनली सुना जाए वो म्यूज़िक हराम है। यहाँ पर उसकी बात की गई है। आइए कुछ और गुनाह जानते हैं जिसकी वजह से हमारी नेकियाँ बर्बाद हो जाती हैं। वो है रियाकारी। रियाकारी क्या है? रियाकारी को शिर्क असगर भी कहते हैं। किसी भी अमल को खालिस अल्लाह के लिए ना करते हुए इंसान की नीयत में दिखावा हो, यानी शो ऑफ, वो रियाकारी है। हदीस है सिलसिला सही, हदीस नंबर 146। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तुम पर सबसे ज़्यादा खौफ शिर्क असगर का है। तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया कि शिर्क असगर से मुराद क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शिर्क असगर से मुराद रियाकारी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जब लोगों को
क़यामत के दिन उनके अमाल का बदला देगा, तो जिन लोगों ने रियाकारी की होगी उनसे कहेगा कि जाओ आज उन्हीं से बदला ले लो जिनके लिए तुम ये नेकियां करते थे। तो देखिए एक शख्स होता है जो नेकी करता है लेकिन उसकी नीयत में दिखावा होता है ना। मान लीजिए वो सदका कर रहा है 1000, 2000, 10,000, चाहे वो 50,000 या 1 लाख ही क्यों ना कर रहा हो, लेकिन अगर उसकी नीयत में दिखावा है कि लोग देखें तो वो रियाकारी है। इसी तरह से अपनी कोई भी इबादत को अगर हम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं तो वो रियाकारी में शामिल हो जाता है। नमाज को किसी को देखकर अपनी नमाज को, अपने सजदों को लंबा कर देना, वो नमाज में शिर्क हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया सूरह माऊन सूरह नंबर 107 की आयत नंबर 4 to 6, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। उन नमाजियों के लिए अफसोस और वैल नामी जहन्नम की जगह है जो अपनी नमाज से गाफिल हैं, जो रियाकारी करते हैं। यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, क्या कहा गया? उन नमाजियों के लिए अफसोस और वैल नामी जहन्नम की जगह है जो अपनी नमाज से गाफिल हैं, जो रियाकारी करते हैं। इसी तरह से एक वो शख्स जो नेकी तो बज़ाहिर छुप कर करता है, किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं जानता। मान लीजिए वो कहीं गया हुआ है, किसी की मदद की ज़रूरत पड़ी तो उसने सदका कर दिया, उसकी हेल्प कर दी, या फिर उसने रात को तहज्जुद पढ़ी, किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं जानता है, लेकिन कुछ वक्त बाद क्या करता है वो खुद ही गा देता है, अपनी नेकियों को बता देता है कि अरे हम वहाँ गए थे ना तो हमने उनको सदका कर दी, उनको ज़रूरत थी। या फिर ये कि अरे हमारी नींद नहीं पूरी ना, रात को तहज्जुद पढ़ा था। तो नेकी करने के बाद बताना, जताना इस बात की दलील है कि वो ये चाहता है कि लोग उसकी तारीफ़ करें, तो वो भी रियाकारी में शामिल है। इसी तरह से एहसान जताना, किसी की मदद करने पर एहसान जताते थे ना हम लोग, तो वो भी मतलब उससे भी हमारी नेकियां ज़ाया होती हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 264 में, ए ईमान वालो अपने सदक़ात को एहसान जताकर ज़ाया ना करो उस शख्स की तरह जो अपना माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है। तो हमारे एहसान जताने से भी हमारे सारे अमाल ज़ाया हो जाते हैं। बहुत ही मारूफ हदीस है तिरमिज़ी, हदीस नंबर 2382, जहन्नम की आग 3 लोगों से भड़काई जाएगी। पहला कुरान का आलिम, दूसरा मालदार सखी और तीसरा शहीद। सोचो, कुरान का आलिम और सखी जिसने अल्लाह ने बहुत खर्च किया, और तीसरा शहीद। क्यों? क्योंकि जो कुरान का आलिम था उसने दीन का बहुत इल्म हासिल किया और लोगों को सिखाया, लेकिन अल्लाह के लिए नहीं। किस लिए? कि उसे आलिम कहा जाए, तो उसे जाना गया, दुनिया में उसे आलिम जाना गया, उसको कहा गया। इसी तरह से सखी जिसने बहुत सदका किया लेकिन अल्लाह के लिए नहीं, इसलिए कि उसे सखी जाना जाए, सो उस दुनिया में सखी जाना गया। और तीसरा वो शख्स जिसे अल्लाह की राह में जिहाद का हुक्म मिला और उसने जिहाद की और यहाँ तक कि वो लड़ते लड़ते शहीद हो गया, लेकिन अल्लाह के लिए नहीं, इसलिए कि उसे बहादुर जाना जाए। तो सोचिए, एक कुरान का आलिम और दूसरा सखी और शहीद, इससे मैं क्या समझ, उनसे जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। कितनी ज़्यादा डरा देने वाली ये हदीस है। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है? इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियत पर है। हमें जो करना है अल्लाह के लिए करना है, अल्लाह की रज़ा के लिए करना है, क्योंकि हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला अज्र देने वाला है, लोग नहीं जो हम लोगों को दिखाने के लिए करें। अरे कुछ और सबब जानते हैं जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देने वाले हैं। वो है अल्लाह सुब्हानहू तआला के ताल्लुक़ से बड़ा बोल बोलना, यानी किसी शख्स को ये बोलना कि अल्लाह की कसम अल्लाह उसकी मग़फ़िरत नहीं करेगा। हदीस है मुस्लिम की हदीस नंबर 6681, जिसके रावी हैं जिंदब रज़ियल्लाहु अन्हु। एक शख्स ने कहा, खुदा की कसम खुदा फ़लाँ शख्स की मग़फ़िरत नहीं करेगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, ये कौन होता है मेरे बारे में ये दावा करने की इशारत कर रहा है कि मैं फ़लाँ शख्स की मग़फ़िरत नहीं करूँगा। फिर फरमाया, जा मैंने फ़लाँ शख्स की मग़फ़िरत कर दी और तेरा अमल बातिल कर दिया। उस शख्स ने क्या कहा? उसने एक तो अल्लाह की कसम खाई कि अल्लाह फ़लाँ शख्स की मग़फ़िरत नहीं करेगा। हम और आप कौन होते हैं जज करने वाले कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किसकी मग़फ़िरत करेगा और किसकी नहीं? ऐसा बोलने वाला शख्स खुद अपने ही अमल को ज़ाया कर लेता है। उसने ये कहकर एक अल्लाह को चैलेंज कर दिया कि खुदा फ़लाँ शख्स की मग़फ़िरत नहीं करेगा। हालांकि बुखारी की हदीस के मुताबिक एक शख्स ने 100 नाहक कत्ल किए थे। सोचिए, 100 नाहक कत्ल,
लेकिन फिर उसका पछतावा हुआ और वो तौबा की तरफ पलटा। वो एक आलिम के पास गया तो आलिम ने कहा कि तू फ़ला बस्ती में चला जा। अब वो जा रहा होता है कि रास्ते में उसकी मौत हो जाती है, लेकिन उसको बख्श दिया जाता है, उसकी रूह रहमत के फरिश्ते ले जाते हैं। तो हम कौन होते हैं ये कहने वाले, कौन जन्नती है कौन जहन्नमी? अल्लाह सुब्हानहू तआला किसकी मग़फ़िरत करे किसकी नहीं। हम लोग बहुत जल्दी दूसरों को कुफ्र का फतवा लगा देते हैं ना, या फिर ये कह देते हैं कि अरे उनको तो अल्लाह बख्शेगा ही नहीं, या फिर ये कि अरे इनको समझते तो हम थक चुके हैं, इनकी तो मग़फ़िरत ही नहीं होगी। तो ऐसा बोलने वाला शख्स मुमकिन है कि वो ख़ुद अपने ये अमाल को ज़ाया करता है और उसे बख्श दिया जाए जिसे हम सोच रहे हैं कि उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी। अब आते हैं एक और गुनाह जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देता है, वो है बिदअत। बिदअत क्या है? दीन में हर नया काम जारी करने को बिदअत कहते हैं। हर नसाई की हदीस में आता है हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही इंसान को आग में ले जाने वाली है। बुखारी की हदीस है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने हमारे उस मामला यानी दीन में कोई ऐसी बात ईजाद की जो उसमें से नहीं तो वो मुस्तर्द हो गया। अब जो अल्लाह और उसके रसूल की शरीयतों में मज़कूर इबादतों और उनके तरीक़ों के अलावा कोई और इबादत करेगा तो उसका अमल बातिल होगा, अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा, बल्कि उस पर उल्टा अज़ाब होगा। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला का बड़ा फ़ज़्ल व करम है कि उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना, एक मिसाली शख्सियत बनाकर भेजा और क़यामत तक के लिए दीन में जो भी बात दाखिल थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी जा चुकी है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया, आज मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन को मुकम्मल कर दिया है। तो अब दीन भी मुकम्मल हो चुका है, किसी को कोई डाउट या कोई अंदेशा भी नहीं है कि शायद कोई दूसरा नबी है, या फिर ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौज़ुबिल्लाह हमसे अल्लाह की बात बताने में ख़यानत कर ली हो, कुछ छुपा लिया हो, है ना, कुछ मतलब कोई अंदेशा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आज लोग इबादतों के नाम पर जश्न मिलादुन्नबी, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का जश्न विलादत, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का जश्न विलादत इबादतों के नाम पर मनाते हैं। तो अगर ये सब कुछ दीन में से होती तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने कुरान को किताब कुरान मजीद में उतारते, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु को इसका करने का हुक्म देते, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम बनाते ये सब कुछ। लेकिन हमें ये सब कुछ ना तो कोई हदीस ना ही कोई रिवायत में ऐसा मिलता है। और अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जो दीन में नई बात ईजाद करेगा उसका अमल बातिल होगा और अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा, बल्कि उस पर उल्टा अज़ाब होगा। लिहाजा दीन में हर नए काम जारी करने से बचें और हर बिदअत गुमराही है, ये याद रखें। अब हम आते हैं दूसरा सबब जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देने वाला है, वो है हदीस है इब्न माजा की हदीस नंबर 4245, जिसके रावी हैं सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत के कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो क़यामत के दिन तहामा एक पहाड़ का नाम है उसके बराबर रोशन चमकती हुई नेकियाँ लेकर आएंगी, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी नेकियों को गुब्बार का रेज़ा बनाकर उड़ा देगा। तो सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह हमें बता दी कि वो कौन लोग हैं ताकि अनजाने में हम उन लोगों में ना शामिल हो जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तुम्हारे भाई और तुम्हारी कौम में से ही होंगे, यानी वो मुसलमान होंगे, रातों को वैसे ही इबादत करते हैं जैसे तुम करते हो। रातों की इबादत से मुराद नवाफिल में सबसे अफजल तहज्जुद गुज़ार, यानी वो तहज्जुद गुज़ार भी होंगे, लेकिन वो लोग ऐसे होंगे कि जब खलवत में जाते होंगे, यानी जब अकेले में तन्हाई में जाते होंगे तो अल्लाह की हराम क़ादा शय में मुलव्विस हो जाते होंगे, यानी जब उन्हें कोई नहीं देख रहा होता होगा, जब वो अकेले रहते होंगे तो वो अल्लाह के हराम क़ादा शय को अपना लेते होंगे, गुनाहों में मुलव्विस हो जाते होंगे। अब देखिए, मान लीजिए घर में कोई नहीं रहता है, अकेले हैं, तो इंसान क्या करता है, स्क्रीन पर फहश वीडियोज़ देखने लगता है। तो वहाँ पर वो ये कैसे भूल जाता है कि वहाँ पर तो आलिमुल गैब देख रहा है, जो कि हमारा रोज़े आखिरत जज, जिसके आगे हमें खड़ा होना है रोज़े आखिरत, मतलब कि जो हमारा विटनेस है वही हमारा जज है रोज़े आखिरत। तो इंसान को अकेले में गुनाह करने से तो और भी ज़्यादा डरना चाहिए। हदीस तिरमिज़ी की हदीस नंबर 2004, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, या रसूलुल्लाह सबसे ज़्यादा लोग जो जन्नत में जाएंगे वो कौन होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अत्तक़वा व हुस्न खुलुक़, यानी तक़वा होगा, तन्हाई में अकेले में भी अल्लाह से डरते होंगे और गुनाहों से बचते होंगे।
हुस्न खुलुक यानी अच्छा अखलाक। अच्छे अखलाक में हमारा सबसे मेन पॉइंट क्या आता है? ज़बान की हिफाजत। हमारा नेक्स्ट यही सबब है जो हमारी गुनाहों को बर्बाद कर देने वाला है। ज़बान से हमारे कितने गुनाह हो जाते हैं जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देते हैं। इसमें बहुत ही कॉमन टॉपिक है गीबत। गीबत क्या है? किसी शख्स के गैर मौजूदगी में उसकी बुराई बयान करना। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया गया, हदीस नसाई, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, बुखारी सब में दर्ज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया गया कि गीबत क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी शख्स की गैर मौजूदगी में उसका इस तरह तज़किरा करना, कहने का उसको पता चले तो उसे बुरा लगे। तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया कि अगर वो शय उसके अंदर वो बुराई उसके अंदर मौजूद हो तो क्या उस सूरत में वो गीबत है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बुराई उसके अंदर मौजूद है वही तो गीबत है, और अगर वो ऐब उसमें मौजूद नहीं तो वो तो बुहतान हो गया, वो दोहरा जुर्म हो गया। अब अगर आज हम देखें बिदअत के बारे में, तो हम जहाँ 2-3 एक साथ बैठते हैं किसी भी महफिल में किसी चौथे की गीबत स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ 2-3 बैठे हुए कोई एक उठ कर गया नहीं कि हम उसकी गीबत स्टार्ट कर देते हैं, उनकी बुराई इनसे और इनकी बुराई इनसे करते हैं। जबकि मुस्नद अहमद की हदीस है, हदीस नंबर 9879 में, जिसके रावी हैं जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु। उन्होंने फरमाया हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे कि इतने में एक बहुत बदबूदार हवा चली। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जानते हो ये कैसी बदबू है? तो लोगों ने अर्ज़ किया नहीं हम तो नहीं जानते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो उन लोगों की बदबू है जो मोमिनों की गीबत कर रहे हैं। एक और हदीस में आता है कि वहाँ पर कुछ मुनाफिक मोमिनों की गीबत कर रहे थे, ये उनके जिस्म या उनके मुँह से निकली हुई है। तो गीबत क्या है? मुर्दा भाई का गोश्त खाना। क्या हम में से कोई ऐसा है जो ये पसंद करेगा अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना? कोई नहीं। और अल्लाह सूरत हुजरात में क्या फरमाया? तुम खुद इससे घिन खाते हो। तो हम गीबत करते वक्त कैसे भूल जाते हैं कि हम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहे हैं। और गीबत का अंजाम क्या है? हमारी नेकियां दे दी जाएगी उस शख्स को जिसकी हम गीबत करते हैं। तो ज़रा सोचिए कि अपने मरे हुए भाई का हम गोश्त खा रहे हैं, लेकिन इतनी मज़े से लोग खाते हैं, जहाँ 2-3 एक साथ हुए नहीं गीबत स्टार्ट हो जाती है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से एक वाक़या आता है कि जब भी वो सुनते कि कोई उनकी गीबत करता तो वो उसे तोहफ़ा दे देते। तो किसी ने उनसे पूछा कि वो आपकी गीबत करते हैं, आप उसे तोहफ़ा देते हैं? तो उन्होंने कहा कि उससे अच्छा शख्स और कौन हो सकता है जो मुझे अपनी नेकी दे। वो मुझे अपनी नेकी देता है तो मैं उसे तोहफ़ा देता हूँ। हम में से कोई ऐसा पसंद करेगा कि हमारी नेकी उसको दे दी जाए? कोई नहीं पसंद करेगा। शायर हुसैन मजरूह ने क्या खूब कहा है, वो कहत मुखलिसी है कि यारों की बज़्म से गीबत निकाल दें तो फ़कत खामोशी ही बचे। यानी गीबत निकाल दें तो बात करने के लिए कुछ बचे ही नहीं, फ़कत खामोशी ही बचे। वैसे गीबत से बेहतर है कि इंसान खामोश रहे, बात करें तो अच्छी करे वरना खामोश रहें। लिहाजा गीबत से बहुत ही ज़्यादा बचें। और हमारे कौन से गुनाह ज़बान से होते हैं? मुस्लिम में हदीस है सही मुस्लिम की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जानते हो मुफलिस और दिवालिया कौन है? तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अर्ज़ किया वो जिसके पास ना कोई सामान हो ना दौलत। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में मुफलिस व दिवालिया वो शख्स है जो क़यामत के दिन नमाज, रोज़ा, ज़कात वगैरह इबादत का सवाब लेकर आएगा, लेकिन किसी को मारा होगा, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी का खून बहाया होगा, किसी का माल खाया होगा और किसी को गाली दी होगी। उनमें से हर एक को उसकी नेकियों में से दे दिया जाएगा, और अगर बदला पूरा होने से पहले उसकी नेकियां ख़त्म हो गई तो उन लोगों के गुनाह उस शख्स पर डाल दिए जाएंगे और जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। तो देखिए ये सब कितना कॉमन हो चुका है, किसी को गाली देना, किसी को मारना। गाली देना तो बिल्कुल फ़ैशन में आने लगा, लोग फ़ैशन में गाली देते हैं। तो उसकी नेकियों में से सबको बांट दिया जाएगा, और अगर बदला पूरा होने से पहले उसकी नेकियां ख़त्म हो गई तो उन लोगों के गुनाह उस पर डाल दिए जाएंगे और जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। इसी तरह से एक और बहुत ख़तरनाक गुनाह है जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देता है। वो तो हमारी ज़बान से भी नहीं होता, अगर वो दिल में आ गया तो हमारी नेकियां बर्बाद हो गई। वो है हसद, किसी को देखकर जलना कुढ़ना। किसी को फलता फूलता देखकर हमारे मन में दिल में हसद पैदा हो जाती है ना, तो
हम क्या करते अब किसी अपनों को ही देखकर, मतलब किसी का महल, किसी गाड़ी, किसी को फलता फूलता देखकर, अपनों को ही देखकर हम उससे कुढ़ने लगते हैं, उससे जलने लगते हैं, उससे हसद करने लगते हैं। हदीस अबू दाऊद की हदीस नंबर 4903, रसूलुल्लाह ने फरमाया, हसद नेकियों को इस तरह जला देती है जैसे आग लकड़ी को जला देती है। और हसद नंबर 2 पर गुनाह है, जो नामाए अमाल में गुनाह भी लिखा जाता है और नेकियों को बर्बाद भी कर देता है। तो ज़रा सोचिए कि अगर हमारी नेकियां सारी इस तरह से ज़ाया हो गई तो रोज़े आखिर तो वाकई में हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा ले जाने को। ज़रा सोचिए, एक मिसाल तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी नेकियों की हिफाजत करें, जो हम नेकी कर रहे हैं उसे बचाकर क़यामत तक ले ही जाएं। एक मिसाल है, मान लीजिए एक शख्स है, वो बहुत मेहनत करता है, अपने एंटरटेनमेंट को, अपने आराम को छोड़कर बहुत मेहनत करता है, लाखों करोड़ों कमाकर अपना एक बैंक बैलेंस मेंटेन करता है। ठीक, बहुत मेहनत किया, उसने अपना एक बैंक बैलेंस मेंटेन कर लिया, फिर एकदम से उसका अकाउंट हैक हो जाता है और अब जब ज़रूरत पड़ी तो उसने अपना अकाउंट चेक किया तो उसको ज़ीरो बैलेंस मिल रहा है। तो ज़रा उस शख्स की कैफियत का अंदाज़ा लगाइए आप कि क्या होगा उसका, जिसने दिनों के चैन, अपना सब कुछ खोकर सिर्फ मेहनत करके, अपने एंटरटेनमेंट को छोड़कर सिर्फ उसने बहुत मेहनत की, लेकिन अब ज़रूरत पड़ने पर उसको ज़ीरो बैलेंस मिल रहा है। तो उसकी कैफियत का अंदाज़ा लगाइए। शायद है कि वो शख्स सुसाइड ही कर ले। अब ज़रा उस शख्स की कैफियत का अंदाज़ा लगाइए जो रोज़े आखिरत इतनी सारी नेकियां लेकर जाएगा, नमाज, सदका वगैरह, कितनी मेहनत करके उसने नेकी कमाई होगी और नेकियों का पहाड़ चमकता हुआ कितनी नेकियां होंगी सोचिए। और अगर वो रोज़े आखिरत गया और उसको कुछ भी नहीं हाथ आया तो उसकी कैफियत का अंदाज़ा लगाइए। वहाँ पर तो मौत भी नहीं आनी है, कोई रिकवरी का मौका नहीं है, वापस भी नहीं जा सकते हैं, कोई मदद के लिए नहीं आएगा। तो उस शख्स की कैफियत का अंदाज़ा लगाइए क्या हो सकता है। तो हम ये ना सोचें कि हम जो नेकी कर रहे हैं बस हम जन्नती हो गए। हमें उन गुनाहों से ही बचना है जो हमारे अमाल को बर्बाद कर देने वाले हैं। तो आइए ज़रा हम फिर से उन गुनाहों पर नज़र डालते हैं कि कौन कौन से गुनाह हैं जो हमारी नेकों को बर्बाद कर देने वाले हैं और हमें उनसे बचना है। सबसे पहले क्या था, अल्लाह की हराम करदा शय से हमें बिल्कुल ही रुक जाना है, सख्ती से उस पर हमें रुकना है। दूसरा, रियाकारी, शोइंग ऑफ, रियाकारी नहीं करना है। किसी भी अमल को हम करेंगे खालिस अल्लाह के लिए करेंगे, अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे। और हम और आप ये नहीं होते, कोई नहीं होते जज करने वाले कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसकी मग़फ़िरत करेगा और किसकी नहीं करेगा। और दीन में हर नए काम जारी करने से बचना है और जो लोगों के ईजाद करदा चीज़ें हैं उनसे भी बचना है। और नेक्स्ट, तन्हाई में, अकेले में भी अल्लाह से डरना है और गुनाहों से बचना है। और जो हमारे ज़बान से जितने गुनाह होते हैं, ग़ीबत, किसी पर तोहमत लगाना, किसी को गाली देना, इन सब चीज़ों से हमें अपनी ज़बान की हिफाजत करनी है, इन सब चीज़ों से बचना है। और जो दिल में गुनाह आता है वो हसद, किसी को देखकर जलना और कुड़ना नहीं है, उसकी खुशियों पर खुश होना है हमें। लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकिल्लाहु खैरा सिस्टर उम्मे कुलसूम। यकीनन कितनी खूबसूरती से हमको बताया ना कि नेकियां करना तो वाकई आसान होता है, लेकिन उसको संभाल के रखना हमारे लिए शायद मुश्किल है ना। और हम औरतें हैं ना, ग़ीबत और ज़बान से बहुत ज़्यादा हम लोग गुनाह करते हैं। गुनाह करना तो, गुनाह का जो रिज़ल्ट आता है, गुनाह का जो अज़ाब है वो तो अलग, नेकियां बर्बाद होने जा रही हैं। तो इस बात का हमें ख़ास ख्याल रखना है और बड़ी खूबसूरती से बताया सिस्टर कुलसूम ने कि हमें इसका भी ख्याल रखना है कि हम नेकी तो करें लेकिन उसको बचा के कैसे रखें, यानी गुनाहों से बचें। और हम अगर इसका ख्याल रखेंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर हमारी मदद करेगा और हम गुनाहों से बचेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब हम इससे पहले कि दूसरी स्पीकर को स्टेज पर बुलाएं, हम आपके सामने अपनी तंजीम IERO का छोटा सा तारुफ़ कराना चाहेंगे। हमारी तंजीम IERO इलाहाबाद में एक ऐसी तंजीम है जो बहुत सारे दीनी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ करती है, जिसमें ख़ासकर जो लेडीज़ विंग की प्रेसिडेंट हैं मोहतरमा अस्मा शम्स, उनकी ज़ेरे क़यादत जो
औरतों के लिए यानी ख़वातीन के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ होते हैं, जिसमें फ्राइडे को यानी जुमे के दिन दोपहर में 2:30 बजे दर्स कुरान और दर्स हदीस का एहतमाम किया जाता है। इसके अलावा ये वीकली प्रोग्राम में और मंथली प्रोग्राम में फर्स्ट संडे को, जैसा कि आज प्रोग्राम हो रहा है, हमारे यहाँ सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। और इसके अलावा हमारी तंजीम कुछ प्रोग्राम बाहर भी कराती है, यानी शहर से बाहर। जब लोग डिमांड करते हैं इस बात की, लोग बुलाते हैं इस तंजीम के लोगों को अपने यहाँ लेक्चर के लिए, तो यहाँ से लोग जाते हैं। इसके अलावा भी हमारी तंजीम कुछ ट्रेनिंग क्लासेस भी चलाती है, जैसे तरबियतुल बनात क्लासेस, जो सैटरडे को दिन में 2 बजे से 4 बजे तक चलाया जाता है। और ये जो हमारी स्पीकर्स हैं, ये उसी का रिज़ल्ट है, यानी उसी ट्रेनिंग क्लास को पास करके यहाँ पर आपके सामने लेक्चर करने की अहल होती हैं और दर्स कुरान और दर्स हदीस आपके सामने पेश करती हैं। और इसी तरबियत क्लासेस की ट्रेनिंग हासिल करके हमारी तंजीम की जो बेटियां हैं वो शहर इलाहाबाद में भी, और जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ती है वहाँ भी, और इलाहाबाद में दीगर जगह जहाँ लोग बुलाते हैं उनको लेक्चर के लिए तो जाती हैं। इसी ट्रेनिंग को पास आउट करने के बाद वो इस लायक होती हैं कि वो अपने लेक्चर्स पेश कर सकें। आज जो हमारी दूसरी स्पीकर हैं वो भी सिस्टर फौजिया फ़ातिमा इसी ट्रेनिंग क्लास से पास आउट होकर आपके सामने लेक्चर करने आ रही हैं इंशाअल्लाह। और आज उनके लेक्चर का जो टॉपिक है वो है मकसद हयात, यानी हमारी ज़िंदगी अल्लाह ने हमें क्यों बख्शी है और हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हम किस लिए जी रहे हैं, निहायत ही पुरअसर अंदाज में हमें ये बताएंगी। इससे पहले कि हम उनको स्टेज पर बुलाएं, हम उनका एक छोटा सा आपको तारुफ भी करा देते हैं। हमारी प्यारी सी सिस्टर फौजिया फ़ातिमा साहिबा MBA क्वालिफ़ाइड हैं और ये वर्किंग वुमेन है और माशाअल्लाह जॉइंट फैमिली में रहती हैं। माशाअल्लाह 3 बच्चों की माँ है और ये अपनी फैमिली की रूहे रवां है माशाअल्लाह। इसी के साथ ये खिदमत खल्क़ के लिए भी कोशा रहती हैं और हमारी तंजीम IRO से भी परमानेंट जुड़ी हुई हैं और यहीं से तरबिया कोर्स किया और अपनी जहानत को अल्लाह की राह में ये लगा रही हैं माशाअल्लाह। बारकल्लाहु फ़ी। अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को कामयाब करे और इनकी क़ुरबानियों को कबूल करे और दुनिया और आखिरत में आला मकाम अता करे। अब मैं इज़्ज़त माब सिस्टर फौजिया फ़ातिमा को दावत देती हूँ कि वो स्टेज पर आएँ और अपने बेहतरीन कलाम को अल्फाज का जामा पहनाएँ और हमें मुस्तफ़ीज़ करें। सिस्टर फौजिया फ़ातिमा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम वला आलिहि वसहबिहि मजमईन अम्मा बाद व आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय बिलवेड सिस्टर्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एनर्जी बहुत कम दिख रही है। सो हाउ आर यू ऑल? माशाअल्लाह बारकल्लाह, माशाअल्लाह बारकल्लाह। सो टुडेज़ टॉपिक ऑफ माय लेक्चर इज़ मकसद हयात, पर्पस ऑफ लाइफ, जीने का मकसद। Before moving to the main context, I'd like to share my experience how I come to this topic. Actually, जब मुझे ये अलॉट किया गया that I have to deliver a lecture, तो मेरे दिमाग में n number of topics थे। I thought कि मैं पेरेंटिंग को लूँ क्योंकि पेरेंटिंग इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क इन दिस सिनेरियो, जिस एरा में हम रह रहे हैं। फिर मुझे लगा क्यों ना एजुकेशन सिस्टम को लिया जाए, क्योंकि जिस दीन में हम हैं उसका पहला वर्ड ही है इकरा, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगेन मुझे लगा कि
हम ख़वातीन लेडीज़ का प्रोग्राम है, तो हम लेडीज़ से रिलेटेड ऐसे इश्यूज़ को डिस्कस करें जो हम डे टू डे लाइफ में बेसिकली फेस करते हैं। और ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल ही रही थी कि ऑल ऑफ सडन एक यूट्यूब पे लेक्चर आता है, एंड इट वाज नॉट ए लेक्चर, बेसिकली वो Q&A सेशन होता है, और उसमें एक शेख जो है वो डिलीवर कर रहे होते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर्स को। एंड सडनली जैसे आप बैठी हैं सेकेंड रो में, एक लड़की होती है, एंड शी वॉज नियरली अबाउट 18 and 19 ईयर ओल्ड, और वो शी स्टूड अप एंड सेड, सुनिएगा उसने क्या कहा। उसने कहा, शेख आई हैव डिसाइडेड टू गो जन्ना। सुबहान अल्लाह। उस एज को हमने भी विटनेस किया है। आप लोगों में से कई लोगों ने उस एज को विटनेस किया होगा। अगर एज को विटनेस नहीं किया तो अपने सोसाइटी में वैसे एज ग्रुप के लोगों को देखती होंगी। हाउ मेनी ऑफ अस जिसने सुना है कि मेरा गोल जन्नत है। उस एज ग्रुप में नॉर्मली जो एक ड्रीम होता है, इट वाज लाइक आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी एन इंजीनियर, आई वांट टू बी अ मदर, आई वांट टू बी वेरी गुड वाइफ एंड ऑल। बट कितने लोगों ने ये सुना कि आई हैव डिसाइडेड टू गो जन्ना। एंड दैट डे ये क्लियर हो गया कि उस लड़की का गोल क्लियर था, फोकस क्लियर था, पर्पस क्लियर था। दैट्स वाई उस एज में वो लड़की कह रही है, आई हैव डिसाइडेड, शेख आई हैव डिसाइडेड टू गो जन्ना। एंड दैट डे आई डिसाइड कि मेरा जो लेक्चर का टॉपिक होगा वो होगा पर्पस ऑफ लाइफ। हकीकत क्या है इस हयात की, इस ज़िंदगी की। अगेन आप घर से आई हैं, हम भी घर से आए हैं। इमेजिन कीजिए जब हम घर से निकलते हैं तो घर से इस मीटिंग हॉल में, इस सिंपोजियम हॉल में आने तक में कई तरीके के डेविएशन हमें मिलते हैं। शॉप्स हैं, एग्जीबिशंस होंगे, कुछ रिलेटिव्स के भी हमारे घर मिलते हैं, लेकिन हमारा गोल क्लियर था, आपका गोल क्लियर था कि मुझे यहाँ आना है, इस लेक्चर को अटेंड करना है। दैट्स वाई वी आर हेयर। अगर हमारा पर्पस और गोल क्लियर नहीं होता तो हम हो सकता है अपने रिलेटिव्स के घर चले जाते या किसी शॉप पे चले जाते। सोचिए एक फ्यू आवर्स की बात है, जब हमारा गोल कन्फाइंड होता, क्लियर होता, तब हम उस मकसद तक पहुंच पाते हैं। तो मैं इसकी बात कर रही हूँ। अब इमेजिन करिए कि आपके घर में कोई गेस्ट आता है और आती है, ही और शी वांट्स टू मूव, कि वो चाहती है कि मैं इलाहाबाद घूमूं, और आपसे कहती है कि मुझे इलाहाबाद देखना है, आपका शहर कैसा है। हम क्या करते हैं, हम ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं, उसे बगल में बिठाते हैं और हम 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने व्हीकल को रन कराते हैं और फाइनली स्टॉप कर देते हैं। फिर पूछते हैं कैसा लगा आपको हमारा शहर। उनका रिएक्शन क्या होगा? टू बी वेरी ट्रू, उनका रिएक्शन होगा आपने ना स्पीड कम किया, ना कहीं पे गाड़ी रोकी, आप तो 120 किलोमीटर आवर से स्पीड से आपने स्टार्ट किया, फिर स्टॉप कर दिया आपने। मैं कैसे बताऊं आपका शहर कैसा लगा? अल्लाह ना करे हम लोग भी डेथ बेड पे हों और हमें रिग्रेट हो कि हमने लाइफ को 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्पेंड कर दिया और हमें ये सोचने का मौका ही नहीं मिला कि हम आखिर कर क्या रहे थे। तो ये पर्पस का होना बहुत ज़रूरी है। एंड वी मुस्लिम बिलीव, हमें जो भी क्वेरी होती है तो हम किसके तरफ पलटते हैं? अपने अल्लाह की तरफ, अपने रब की तरफ। हम अल्लाह के कलाम को देखते हैं तो हमारे पर्पस के बारे में हमारे अल्लाह ताला ने क्या कहा? हमारे पर्पस के बारे में अल्लाह ताला ने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कुरान मजीद में, सूरा नंबर 51 आया नंबर 56 सूरा जारियात में, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। We have not created any jinns and humans except to worship। अल्लाह ताला ने कहा हमने बनाया ही नहीं जिन और इंसान को सिवाय इबादत के लिए। अब बड़ी अजीब सी बात नहीं लगती? पहले कहा नहीं बनाया, हमने बनाया ही नहीं, फिर कहा अल्लाह सुब्हान व तआला ने सिर्फ इबादत के लिए। इस लिंग्विस्टिक को समझने के लिए हम पहले अपने कलमे को जाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज़ नो इलाह एक्सेप्ट अल्लाह। ऐसा भी कहा जा सकता था अल्लाह एक है, अल्लाह की इबादत करो। ये क्यों कहा गया देयर इज़ नो इलाह? पता है क्यों कहा गया?
इसको ऐसे समझिए, एक बोर्ड है, उस पर हमने जो भी चीज़ें थे रब कर दी, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक डॉट उसमें डालती हूँ, वो एक्सक्लूसिव हो जाता है, उस चीज़ को प्रोमिनेंट कर देता है। तो अभी अपने ही इस महफिल को समझिए कि अगर किसी को एड्रेस करना हो और कहना हो कि उस हॉल में, 2 स्टेटमेंट मैं बोलती हूँ, उस हॉल में एक लेडीज़ बैठी है, दूसरा स्टेटमेंट है उस हॉल में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सिवाय उस लेडी के। अब किस स्टेटमेंट में प्रोमिनेंसी दिख रही है? कौन सा स्टेटमेंट प्रोमिनेंट दिख रहा है? वो कि वहाँ कुछ भी नहीं है सिवाय एक खातून के। तो अल्लाह ताला ने स्ट्रेस डालने के लिए कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज़ नो इलाह एक्सेप्ट अल्लाह। वैसे ही हमारे बारे में कहा वी हैव नॉट क्रिएटेड जिन्स एंड ह्यूमंस एक्सेप्ट टू वर्शिप। हमने बनाया ही नहीं इंसान और जिन को सिवाय इबादत के लिए। अगेन दिल तो हमारा कहता है, हमारा कल्ब तो कहता है कि नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है तो ये हक है, ट्रुथ है, लेकिन दिमाग वो तो कहता है कि ऐसा कैसे, हम तो अपनी लाइफ में हमारे n नंबर ऑफ़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और हम इबादत में ही अगर अपने आप को इंडल्ज रखेंगे तो बाकी सारे काम कैसे करेंगे। बट आई एम सॉरी टू से, जिस सोसाइटी को हम बिलोंग करते हैं, जो हमें एक नॉलेज अपने सोसाइटी के थ्रू से मिली है, उसमें क्या है पता है? उसमें हमें बताया गया है कि इबादत मीन्स नमाज, इबादत मीन्स ज़कात, इबादत मीन्स हज। इसके अलावा हमें ये पिलर्स बताए गए, हम जबकि इबादत एक कॉम्प्रहेंसिव टर्म्स है, कॉम्प्रहेंसिव एक वाइड रेंज को कवर करता है। आपका यहाँ आके बैठना इट कम्स अंडर इबादत। आपको पता है, आप हम लोगों में से कई लोग होंगे जिसके छोटे बच्चे होंगे जो रात को सोने नहीं देते होंगे। ईच एंड एवरी सेकेंड कम्स अंडर इबादत। इवन जो हम एक कुकिंग करते हैं, हमें लगता है कि ये बहुत इट्स रियली अ टफ टास्क, गर्मी में कुकिंग कर रहे हैं या फिर दिल नहीं हो रहा है, स्टिल वी आर कुकिंग फॉर आवर पेरेंट्स, फॉर आवर फैमिली, इट कम्स अंडर इबादत। Even the intimacy between husband and wife is also comes under ibadat, as Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said. तो इबादत एक छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अभी कई यहाँ पे ऐसी लेडी भी होंगी जो कि स्कूटी पार्क करके आई होंगी, लेकिन उनका इंटेंशन होगा मेरी पार्किंग से किसी को प्रॉब्लम ना हो। इट ऑल्सो कम्स अंडर इबादत। पता है, हमने किसी को देखा, अभी रास्ते में कोई है हमें दिख गया जो कि ज़ईफ़ है या उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट अपने दिल से दुआ कर सकते हैं अपने रब से, या अल्लाह मुझे ये बंदा या बंदी बहुत परेशान हालत में दिख रहा है, इसकी जो भी इसकी परेशानी है उसको दूर कर दे मेरे मौला। इट ऑल्सो कम्स अंडर इबादत। इवन हमारा सोना भी इबादत है। हम सोते हैं इस इंटेंशन के साथ कि हम उठेंगे, अपने रब से मुलाकात करेंगे, सुबह की नमाज अदा करेंगे, हमें अपने रब से बातें करनी। इट ऑल्सो कम्स अंडर इबादत। तो सोचिए इबादत का कितना वाइड रेंज है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को बताया नहीं गया है और हम ये सोचते हैं इबादत के लिए हमें फारिग करना होगा अपने आप को, लेकिन नहीं, ईच एंड एवरी सेकेंड ऑफ आवर लाइफ कम्स अंडर इबादत। इब्न तैमिया रहीमुल्लाह बहुत ब्यूटीफुली इस चीज़ को क्लियर करते हैं। हर कॉल, हर अमल, इवन हर इंटेंशन जो कि अल्लाह को प्लीज़ करने के लिए किया गया, वो इबादत है। अब ये सोचिए, हमें कुछ चीज़ें अच्छी लग नहीं रही है, बट हम फैमिली में रह रहे हैं, बट हम वो इसलिए करते हैं कि मेरा रब हमसे खुश होगा, इसका रिवॉर्ड मेरे रब ने देना है, दुनिया वाले नहीं दे सकते। पता है उसमें अल्लाह की मदद भी आती है, वो हम ब्यूटीफुली उस काम को कर भी लेते हैं और एक अल्लाह ताला ने जो रिवॉर्ड लिखा वो भी हमें मिल जाता है। तो इट्स वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड कि इबादत उतना एक, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना इस्लाम इट्स अ वेरी सिंपल रिलीजन, वो दीन फितरत है, तो उसमें कैसे कोई मुश्किलात आ सकती है, लेकिन हमारी समझ वहाँ तक नहीं जाती। अब मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी इस चीज़ को समझाने के लिए कि हम अपने आप को इमेजिन करें कि ओशियन के पास चले गए हैं। ओशियन, समंदर, आप लोगों में से कई लोगों ने विटनेस किया होगा ओशियन को। एक पहला स्टेटमेंट समंदर के बारे में क्या आता है? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत है। इमेजिन कीजिए हम समंदर के पास पहुंच गए हैं और समंदर में
पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, हमें ट्रैवल करना है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? ऑब्वियसली या बोट हो, शिप हो, जिसके थ्रू हम ट्रैवल कर सकते हैं। जब हम बोट पे सवार होते हैं बहुत ब्यूटीफुली अपने डेस्टिनेशन को पहुंच जाएंगे, पॉइंट ए से स्टार्ट करेंगे, पॉइंट बी तक चले जाएंगे। क्या आपको पता है वो बोट हमें डुबा भी सकता है? हैव यू हर्ड अबाउट टाइटैनिक? टाइटैनिक के बारे में आपने सुना है ना? कभी ना डूबने वाला शिप और वो डूब जाता है। एंड व्हाट वाज द रीज़न? उसके अंदर पानी चला जाता है। ये ओशियन, ये समंदर, ये दुनिया है बहुत खूबसूरत। ये बोट जिससे हम ट्रैवल कर रहे हैं, ये हमारा दिल है, हमारा कल्ब है, हमारा हार्ट है। इसके अंदर अगर पानी चला गया, अगर दुनिया चली गई, अनफॉर्चुनेटली हम अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है बी, वहाँ तक हम रीच नहीं कर पाएंगे। एंड रीज़न क्या होगा? क्योंकि हमने अपने कल्ब में, हमने अपने बोट में पानी डाल दिया। तो इस चीज़ को आप समझिए, और इसको एक स्कॉलर ने बड़े ब्यूटीफुली बताया है, गुलाम अली आज़ाद बताते हैं कि ये दुनिया तालूत की नहर की तरह है। इसमें से थोड़ा सा लिया जाए इट्स अ हलाल, लेकिन अगर ज़्यादा लिया जाए तो वो हराम हो जाता है। अब इस चीज़ को समझिए ना कि बोट में थोड़े से पानी को स्प्रिंकल कर दिया जाए, वी कैन ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी, लेकिन अगर उस बोट के अंदर पानी भर जाए, ये दुनिया की मोहब्बत भर जाए, हम अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैं इसलिए इस बात को कह रही हूँ कि बिकॉज वी आर लिविंग इन द सोसाइटी जो कि हम बॉम्बार्ड करती है, पावर ऑफ स्टेटस, पावर ऑफ मनी। हमें ये लगता है कि जिनके पास मनी है वो सब कर सकता है, जिनके पास स्टेटस है सब कर सकते हैं। कभी गौर व फिक्र कीजिए, पॉन्डर कीजिए, क्या उनके पास सुकून होता है? अगर सुकून होता तो ये जितने बिलियनर्स हैं, आप अगर देखेंगे सुसाइडल रेट, तो आप उनको देखेंगे जिनके पास ज़्यादा मनी है वो उतने डिप्रेस्ड है। मनी का, स्टेटस का, सुकून से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। इट्स टोटली डिफरेंट थिंग। तो हमें ये समझना है कि जो हमारा बोट है वो पानी उसमें आए ना, एंटर ना करे, अदरवाइज़ हम डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये एनालॉजी क्लियर है आपका? अभी हमें ओशन में ही रहना है, अभी हमें यहाँ नहीं आना है। अब हम ओशन में हैं, पॉइंट ए टू पॉइंट बी ट्रैवल कर रहे हैं। अब उसके एक फेजेज हैं। हमने स्टार्ट किया, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है। जब जर्नी स्टार्ट होती है उसको अल्लाह सुब्हान ताला ने बहुत ब्यूटीफुली सूरा हदीद आया नंबर 20 में बहुत ब्यूटीफुली ह्यूमन क्रोनोलॉजी को बताया है। या अलमु अन्नमुल हयातुल दुनिया लाइबुन, ये दुनिया गेम है। अभी आप बताएंगी लाइबुन का जो एक लिटरल मीनिंग होता है इट्स अ प्ले, इट्स अ गेम। अभी आप कहेंगी आपने तो कहा हम दुनिया में आए हैं इबादत के लिए, सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए, अब ये गेम कहाँ से आ गया? थोड़ी देर वेट कीजिए, इसको मैं क्लियर करूँगी। जब एक बच्चा दुनिया में आता है, पॉइंट ए पे आता है, तो वो किस फेज़ में होता है? वो छोटे बच्चे के फॉर्म में होता है। और वो बच्चे के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? इट्स अ प्ले। अब इसको ऐसे समझिए, एक बच्चा है, वो दुनिया में आया है और उसकी मम्मा उसे बहुत प्यार करती है और वो कहती है मेरे बच्चे मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, इसलिए मैं आपको एक फ़्लैट गिफ्ट करना चाहती हूँ। उसके फादर कहते हैं मैं भी अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं उसे एक मर्सिडीज़ कार देना चाहता हूँ। उसकी दादी होती है सेम फैमिली में, वो कहती है कि मैं भी अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत करती हूँ और उसको एक टॉय देती है। बच्चा किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? ऑब्वियसली टॉय। उसके लिए वो फ्लैट, वो गाड़ी, वो इर्रेलेवेंट है क्योंकि वो बच्चा है। उसके लिए जो कोर ऑफ अट्रैक्शन है वो टॉय है, सलाइबुन। अल्लाह सुब्हान ताला ने फिर अगेन उस आयत में कहा वलहुन। वलहुन मीन्स अम्यूज़मेंट, एंटरटेनमेंट। वो बच्चा अब बड़ा होता है, मिडिल स्कूल एज को आता है। आप एक कॉमन स्टेटमेंट जो विटनेस करते हैं उस बच्चे के मुंह से, वो क्या होता है पता है? अम्मा आई एम बोर्ड, अम्मा आई जस्ट वांट समथिंग न्यू। आप देखती होंगी मोबाइल पे वो इंस्टॉल होता है, आप खुद अपने घरों में देखती होंगी वो गेम इंस्टॉल होता है, इसके थोड़ी देर बाद वो अपग्रेड होता, अगेन वो डिलीट होता, दूसरा इंस्टॉल होता।
बिकॉज वो एक फेज़ में है जब उसे कांस्टेंट स्टिमुलेशन होता है वो एंटरटेनमेंट चाहता है, मोर एंड मोर। अब उस बच्चे को वो टॉय मैटर नहीं करता, अब उस बच्चे को कुछ अम्यूज़मेंट, कुछ एंटरटेनमेंट मैटर करता है। अगेन वही बच्चा बड़ा होके हाई स्कूल में आ जाता है, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या होती है पता है? वज़ीनतुन, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कहा वज़ीनतुन, वो अपने आप ज़ीनत अख्तियार करने लगता है। हाउ ही और शी लुक्स लाइक, वो कैसा दिख रहा है, कैसी दिख रही है। आपने देखा होगा, कहीं मैं मोटी तो नहीं हो गई, कहीं मैं मोटा तो नहीं हो गया, ये मेरे स्किन पे क्या हो गया। मोर एंड मोर फोकस ऑन जीनत में वो अपने आप को फोकस्ड करते हैं। बच्चा वही है, प्रायोरिटीज़ ग्रेजुअली चेंज्ड। अगेन वो बच्चा ग्रेजुएशन में आता है, अब उसकी टेंडेंसी क्या होती है, ना गेम होती, ना उसकी अम्यूज़मेंट होती, ना जीनत होती। अब he or she started like showing off। आई वॉन्ट दैट ग्रेड, मुझे ये मिला, मैं अपने समर वेकेशंस के लिए यहाँ गया था, मैं अपने विंटर ब्रेक के लिए वहाँ गई थी एंड ऑल। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस एरा में हैं हमारे पास एक प्लेटफॉर्म भी है एंड वी आर वेरी अवेयर ऑफ दैट प्लेटफॉर्म, दैट इज़ सोशल मीडिया, जिसमें हम अपने मॉर्निंग टाइम टू लेकर नाइट तक के सारे इन्फॉर्मेशन को इसलिए भी शेयर करते ताकि जो आगे के लोग, जो भी लोग उसे देखें तो ये सोचे अच्छा मेरी लाइफ तो ऐसी है। व्हाट इज़ दिस? इट्स अ शोइंग ऑफ, जिसके लिए अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कहा व तफ़ाकुरुन बैनकुम। अब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्चा वही है जो पॉइंट ए में आया था दुनिया में, अब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है और वो मैरिड हो जाता है, उसके बच्चे हो जाते हैं एंड ऑल। अब उसकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, अब उसकी प्रायोरिटी हो जाती है व तकासुरुन फिल अमवाल वल औलाद। वो फाइट करता है, कॉम्पीट करता है, फॉर व्हाट? फॉर मनी, फॉर किड्स। उसे ये फ़र्क नहीं पड़ता वेदर इट्स हराम और हलाल, मुझे मनी चाहिए, हमें पैसा चाहिए। उस बच्चे को, बच्चा वही है जो पॉइंट ए पे आया था, उस बच्चे को अगर उसकी मम्मा बोलती है बेटा जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे लिए टॉय बहुत मैटर करता था, तुम्हारी दादी लाई थी, और उसके स्टेटमेंट क्या होगा, क्या बात कर रही हैं अम्मा, ये कौन सी बात होती है? क्योंकि उनकी प्रायोरिटी चेंज हो गई। इस पूरे टाइमलाइन को देखिए, लुक एट द टाइमलाइन। जिस चीज़ के पीछे हम भागते हैं, जो चीज़ हमारे लिए प्रायोरिटीज़ होती है, जो चीज़ हमें लगती है अगर नहीं मिले तो इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, उस बच्चे से अगर टॉयज़ ले लिया जाए जो पॉइंट ए पे था, क्या होगा उसका? इट वॉज लाइक ए एंड ऑफ द वर्ल्ड। वो रो रो के बुरा हाल कर देगा कि मेरी जो टॉय थी वो ले ली गई। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके लिए वो चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट थी इररिलेवेंट हो जाती है। सिस्टर्स, एक्चुअली इट्स आया फॉर पॉन्डर फॉर आवर सेल्फ। हम भी किसी चीज़ के पीछे ऐसे भागते हैं कि अगर वो हमें ना मिले तो पता नहीं क्या होगा। हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं, आपकी लाइफ में भी होगी, बट बिलीव मी दिस आया, ये एक, मैं पूरी आयत भी नहीं बताई, ये एक आयत का एक पार्ट है। अगर गौर फिक्र करें तो ये बहुत 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 ज़्यादा एक कंटेंटमेंट देता है कि आप जिस चीज़ के लिए भाग रहे हो एज टाइम पास्ट वो चीज़ें इररिलेवेंट हो जानी हैं और आपको बाद में समझ में आनी है कि वो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने क्यों नहीं दिया चीज़ों के बारे में, क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज़ एज टाइम पास चेंज हो जाएगी। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू ताला ने एक फार्मर का एग्जाम्पल दिया कि एक फार्मर कैसे इतना खुश हो जाता अपने वेजिटेशन को देख के, पूरी ग्रीनरी को देख के, लेकिन वही ग्रीनरी चेंज हो जाती है डिब्रीज में आफ्टर सम टाइम्स। आप लोगों ने रोज़ देखा होगा हाउ लुक्स लाइक ना, कितना ब्यूटीफुल होता है, जिस महफिल में लग जाए वो अट्रैक्शन उधर ही जाता है। वही रोज़ आफ्टर 2 months क्या होता है, इट टर्न्स इनटू ब्राउन और ब्लैक, और अगर उसे क्रम्बल किया जाए तो वो भी डिब्रीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो समझिए जो हमारी प्रायोरिटीज़ है, जो हमारी चीज़ें हैं वैसी नहीं रहनी, और हम जानते भी हैं उस चीज़ को ना कि दिस दुनिया इज़ वॉट, टेम्पररी। और दुनिया अदना से बना है, अदना का फेमिनिन है। हम कहते हैं ना
अदनी सी तो चीज़ है, अदनी सी बात है, हकीर, लिटिल, दुनिया मीन्स लिटिल, एंड हयातुल दुनिया मीन्स लोअर लाइफ, लिटिल लाइफ। अगर कोई लोअर लाइफ है, इट मीन्स देयर मस्ट बी अ अपर लाइफ, और अपर लाइफ हमारा बी पॉइंट है, हमें फाइनल डेस्टिनेशन हमारा आखिरत है। लेकिन हम उस परेशानी में अपने आप को इतना इंडल्ज कर देते हैं कि हमें जो चीज़ें मिली है उसकी अहमियत हमें नहीं होती। अब अपने आप को इमेजिन करें कि हम एक जर्नी, एक ट्रैवल हम करते हैं फ्रॉम दिल्ली टू इलाहाबाद, और हम वहाँ दिल्ली में ट्रेन में बोर्ड हो जाते हैं। जब बोर्ड हो जाते हैं वहाँ, और अचानक से कोई अगर पैसेंजर ये कहता है नहीं नहीं मुझे यहाँ का टॉयलेट पसंद नहीं आ रहा, मुझे यहाँ का बेड पसंद नहीं आ रहा, आई वॉन्ट टू चेंज दिस एंड दैट, आप क्या कहेंगी? अरे ये जर्नी है, टेम्परेरी है, बस पास ऑन करो, आपको फाइनल डेस्टिनेशन घर जाना है। वैसे ही दुनिया की लाइफ है, इट्स अ टेम्परेरी लाइफ, हमें फाइनल डेस्टिनेशन जन्नत जाना है। बट पता है हम इंसान सही में अपनी चीज़ों को नहीं समझते हैं। ये दुनिया इम्परफेक्ट है लेकिन हम यही परफेक्शन चाहते हैं। हमें लगता है क्यों ये ऐसा, कैसा ये परफेक्ट क्यों नहीं है? अरे अच्छा, हाउ मेनी ऑफ अस जिसकी लाइफ परफेक्ट है? कोई है जो हैंड रेज करके बता सकता है जिसकी लाइफ परफेक्ट है? नो वन। वेदर कितने भी पैसे आपके पास हो, कोई भी स्टेटस आपके पास हो, परफेक्शन नहीं आ सकती, क्योंकि परफेक्ट जन्नत है और परफेक्ट लाइफ जन्नत की लाइफ है। तो ये क्लियर है कि हमें पॉइंट ए टू पॉइंट बी अगर ट्रैवल करना है तो हमारा बोट क्लियर होना चाहिए। सहाबा के पास भी पैसे थे, सहाबा के पास भी मालो दौलत थे, लेकिन वो उनके हाथ में था, उनके हार्ट में नहीं था, उनके कल्ब में नहीं था। तो ये एक लिटमस टेस्ट है हम लोगों के लिए कि हम लोग अपने आप को जज करें, क्या हमारा दिल भी, हमारा बोट भी उसमें पानी तो नहीं भर रहा, हम सिंक तो नहीं करने वाले, क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन क्लियर है। अब जब हमारा पर्पस क्लियर हो गया तो अगर हम इसकी सॉल्यूशन की बात ना करें तो एक इनजस्टिस हो जाएगा। तो हम इसकी सॉल्यूशन की बात करते हैं कि अगर हमें क्लियर है पॉइंट ए टू पॉइंट बी ट्रैवल करना है तो इसके लिए सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग क्या करना होगा? फर्स्ट थिंग इज़ ट्रस्ट अल्लाह, ट्रस्ट अल्लाह, ट्रस्ट अल्लाह। यकीन कीजिए अल्लाह ताला पे, सिर्फ कॉल ही नहीं, अपने दिल में ये यकीन दिलाइए कि मैं ट्रस्ट करती हूँ अपने रब पे। अब एक इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। ये लेक्चर वाइंड अप होता है और आपकी मदर बाहर आपका वेट कर रही होती है, मे बी आपकी मदर आपके साथ हो। जस्ट इमेजिन, आप लेक्चर ओवर हुआ, आप बाहर निकली, आपकी मदर वेट कर रही है और कहती है बेटा आओ कम एंड सिट, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रही हूँ। आप बैठ जाती हो उनके साथ। फिर आप उस रूट पे ट्रैवल करती हैं जो रूट आपको नहीं पता होता, कभी आपने उस रूट को विटनेस नहीं किया है। मे बी पॉसिबल अपनी अम्मा से आप पूछेंगी किस डायरेक्शन में जा रहे हैं माँ, हमें तो पता नहीं अम्मा ये कौन सा है रूट, दैट्स ऑल। हाउ मेनी ऑफ अस वो पुलिस को कॉल करेगा? कौन है हम में से जो पुलिस को कॉल करेगा दैट आई एम इन डेंजर, ये मुझे कहाँ लेके जा रही है, ये रूट मुझे नहीं पता है? आई डोंट थिंक सो कि कोई पुलिस को कॉल करेगा। एंड वॉट वी आर डूइंग, हम लोगों को ड्राइव करने वाले अल्लाह सुब्हान व तआला हैं, हम लोगों के लाइफ को रेगुलेट करने वाला हमारा रब है, और हम ट्रस्ट करते हैं उन पे। पता है हम क्या करते हैं? हम पुलिस को कॉल नहीं करते। जब हमारी सिचुएशंस, अगर कुछ ऐसे सिचुएशन में हम स्टक हो जाते हैं, हमें लगता है ये क्या हो रहा है, हम अपने रिलेटिव्स को फ़ोन करते हैं, हम अपनी मदर को फ़ोन करते हैं, हम अपने फादर को फ़ोन करते हैं, अपने नेबर्स को फ़ोन करते हैं, हम अपने फ्रेंड्स से बातें करते हैं। पता है मेरे साथ ऐसा हो रहा है, पता है मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अगर ट्रस्ट था तो फ़ोन क्यों किया आपने या हमने? ये भी एक टेस्ट है, क्योंकि हमने कॉली तो बात कह दी या आई ट्रस्ट अल्लाह, बट कहाँ गया वो ट्रस्ट? आपकी माँ पे इतना यकीन है कि उस रूट पे ट्रैवल कर रही है जो रूट अनअवेयर है, लेकिन आपको अपनी माँ पे, अपने ड्राइवर पे ट्रस्ट है कि हमें कोई ऐसी जगह नहीं ले जाएंगी, लेकिन अपने रब पे जो हमारी पूरी लाइफ को ड्राइव कर रहा है उस पे ट्रस्ट नहीं है। सेकेंड सिचुएशन को भी और इमेजिन कीजिए, इससे और क्लियरिटी आ जाएगी। खुदा ना खास्ता, बट इमेजिन कीजिए हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं
एंड दैट डॉक्टर वो कहता है आपसे, आई एम सॉरी टू से, कुछ आपको क्रिटिकल इलनेस है एंड वो सर्जरी करनी होगी। तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है? हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है कि नहीं डॉक्टर आप क्या क्या करेंगे, आप बताएं मुझे, कौन सा इंजेक्शन लगाएंगे, अच्छा तो आपने क्या क्या स्टेप करना है सर्जरी के लिए वो भी बताइए, और जब वो स्टेप करेंगे तो क्या कंसिक्वेंसेस आ सकते हैं ये बताइए। कोई है जो पूछता है? नहीं। पता है क्यों? क्योंकि हमें ट्रस्ट होता है उस डॉक्टर पे, उस डॉक्टर की डिग्री पे, उस डॉक्टर के ट्रेनिंग प्रैक्टिस पे। हमें इतना ट्रस्ट होता है कि हम अपने जिस्म को ले जाके रख देते हैं कि यस यू कैन डू इट। क्या वो ट्रस्ट अल्लाह सुब्हान तआला पे है? हम तो हर चीज़ के पीछे हिकमत चाहते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो हमें समझ नहीं आ रहा। आपको उस डॉक्टर की डिग्री पे इतना ट्रस्ट है कि अपने आप को सरेंडर कर दे रही हैं कि जस्ट डू इट। लेकिन हमारा रब्बुल इज़्ज़त पता है कि वो हमें कितना मोहब्बत करता है, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन मोड में होते हैं कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों। मैंने कहा ना, पुलिस को कॉल नहीं करते लेकिन अपने रिलेटिव्स को कॉल करते हैं। हम चीज़ों को वहाँ समझना नहीं चाहते डॉक्टर से, लेकिन यहाँ हमने अल्लाह ताला से समझना चाहते हैं कि अल्लाह ताला मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जबकि हमें पता है कि अल्लाह ताला इज़ द बेस्ट प्लानर। और सोचिए हम उस क्रिएटर पे, उस रब पे हम अपने ट्रस्ट को कम करते हैं, जो कि अब ये इमेजिन कीजिए आप भी मदर हैं, आपकी भी मदर होंगी अगर, तो कि क्या है, क्या होता है हम लोगों के साथ। हमारे बच्चे अगर एक बार मांगे, दो बार मांगे, तीन बार, चौथी बार में तो या तो ऊंची आवाज़ हो जानी या थप्पड़ लग जाना है। टू बी वेरी ट्रू, ये होता है। और हमारा रब नहीं मांगने पे नाराज़ होता है। सी, और हमारा ट्रस्ट किस पे है? अपनी माँ पे ज़्यादा है रेदर देन अल्लाह सुब्हान तआला। तो ये एक लिटमस टेस्ट है, उस चीज़ को हम फील करें, समझें कि हम सिर्फ ज़ुबान से कहते हैं यस आई एम अ मुस्लिम एंड आई ट्रस्ट अल्लाह। अगर कोई यकीन करता है अपनी रब की ज़ात पे तो वो कभी मायूस नहीं हो सकता। उसको लगेगा मेरा रब संभाल लेगा उन चीज़ों को, वो क्वेश्चन नहीं करेगा, वो गिले शिकवे नहीं करेंगे। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़, अगर हमने ट्रस्ट किया अल्लाह पे तो हम क्या है, हम नहीं चाहेंगे कि वो अल्लाह ताला हमसे क्या हम कलाम करना चाहते हैं, उस चीज़ को समझें। आपकी माँ, आपकी इमेजिन आपकी माँ अगर आपकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाती तो क्या आप कोशिश नहीं करेंगे उनको समझने का कि वो क्या बोलना चाह रही हैं? तो हमारा रब हमसे क्या हम कलाम करना चाह रहे हैं, हम कोशिश नहीं करेंगे। हमें चाहिए कि हम उस ज़ुबान को समझें। और पता है दीन में कितनी सलाहियत है, अल्लाह ताला कितनी मोहब्बत करते हैं। कोई बात नहीं, हमारा अक्ल नहीं है उतना, हमारा इंटेलिजेंस नहीं है उतना, डजेंट मैटर, कोशिश करिए। नहीं होता तर्जुमा पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए, हमारा रब हमसे क्या हम कलाम करना चाहते हैं। हमने कहा ना, एक सूरह हदीद की एक पार्ट ऑफ आया, हमने कहा कि वो हमारे पूरी ज़िंदगी को बिताने के लिए बहुत अगर पॉन्डर किया जाए कि हम पॉइंट ए टू पॉइंट बी कैसे ट्रैवल कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हान ताला ने किस तरीके से बताया कि जिस चीज़ के पीछे तुम भागते हो वो चीज़ें इररिलेवेंट हो जानी हैं। मत भागो, टेम्परेरी है, दिस लाइफ इज़ टेम्परेरी, फाइनल डेस्टिनेशन है, घर जाना है। और हमारा डेस्टिनेशन अगर जन्नत है उस लड़की की तरह, तो हम क्यों मायूस हो रहे हैं उन सब चीज़ों पे जो ये हर्डल्स आ रहे हैं। तो समझिए, हम ऐसे मुसलमान ना बने जो सिर्फ पढ़ें, अरबिक टेक्स्ट पढ़ें नेकी की, कि हमें नेकी मिलना है रिवॉर्ड के लिए। हम समझने के लिए पढ़ें, हम तर्जुमा पढ़ें, हमारा रब क्या चाहता है, हमसे क्या बातें करना चाहता है। आप यकीन करके देखिए, इतनी मोहब्बत आएगी उस रब पे कि वो हमसे बातें करना चाहता। और हम सोचिए, हमारे पास आज क्या है, हमारे पास वन टिप में हर चीज़ अवेलेबल है एंड स्टिल वी आर कंप्लेनिंग। डॉक्टर इसरार अहमद को सुनिए, मौलाना मौदूदी को सुनिए, नौमान अली खान को सुनिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और थर्ड पॉइंट इज़ अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, नेकी की तरफ बुलाइए और बुराई से रोकिए। वो ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी है जो सिर्फ अपने लिए जिया जाए। आपको पता है, अगर मैं भी यही सोची होती तो शायद ये लेक्चर डिलीवर नहीं होता। मुझे एक रिमाइंडर मिला वहाँ दैट वो लड़की जिसका पर्पस क्लियर था, गोल क्लियर था, दैट्स व्हाई शी स्टूड अप एंड सेड आई हैव डिसाइडेड टू गो जन्ना।
और वो मेरे दिल पे इतना असर किया और मुझे लगा कि अगर मुझे रिमाइंडर मिल सकता है तो मैं अपनी बहनों को क्यों ना रिमाइंडर दूँ। आप हमारी सिस्टर्स हैं, आपको पता है वी एक्चुअली लव यू। IRO की जो मेंबर्स हैं वो आप लोगों से बहुत प्यार करती हैं। हम लोग इंतज़ार करते हैं इस दिन का, इस सेमिनार का, कि हम लोग इकट्ठा होंगे। और यकीन मानिए कि जो भी चीज़ें समझ में आती है, जो भी थोड़ी मोड़ी चीज़ें जो हम लोगों को ये लगती है, हम जितने मेंबर्स हैं कि जो हमें रिमाइंडर मिल रहा है वो आप तक डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सिस्टर जैसे हमने चीज़ों को किया, हम आपसे भी एक प्रॉमिस चाहते हैं कि आप भी हमसे प्रॉमिस कीजिए। प्रॉमिस पता है क्या, एक बहुत बड़ी प्रॉमिस नहीं लूँगी, एक छोटी सी प्रॉमिस है। जैसे हमने चीज़ों को रिमाइंडर समझ के आप तक डिलीवर किया, यू जस्ट स्टार्ट इट। पता है हम इंसान बहुत कंप्लेनिंग है, हमें लगता है ना हमें वक्त नहीं मिलता, हमें टाइम नहीं मिलता, हमारे बच्चे छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे, अभी हम स्टूडेंट हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। ये जब तक लाइफ एंड नहीं होगी वो चलता रहेगा। स्टार्ट इट नाउ। आपके शौहर हैं, वहाँ से स्टार्ट कीजिए। हो सकता है बहुत सारे शौहर होंगे जो नहीं समझना चाहते होंगे, आपकी अम्मी हैं, आपके अब्बू हैं, आपके इन लॉज हैं, आपकी सिस्टर हैं, वहाँ से स्टार्ट कीजिए। उनका पर्पस क्लियर कीजिए, उनको समझाइए। इट्स नॉट सो डिफ़िकल्ट, बहुत आसान है। ईच एंड एवरी सेकेंड ऑफ लाइफ अल्लाह ताला हम लोगों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम गोल ओरिएंटेड नहीं हैं, हम फोकस ओरिएंटेड नहीं हैं, हम बिखरे हैं। हमने कहा था ना स्टार्टिंग में कि अगर हम घर से यहाँ निकलने के लिए गोल ओरिएंटेड नहीं होंगे तो शायद किसी शॉप पे पहुँच जाएंगे या किसी रिलेटिव के घर में पहुँच जाएंगे। सो गोल का ओरिएंटेड होना, पर्पस का क्लियर होना बहुत रिक्वायर्ड है। सो प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप भी कमिटमेंट करें कि चीज़ों को जैसे आप यहाँ से लेके जा रही हैं और वो आगे आप प्रोसीड करेंगी और एक चेन बनाएंगी। बिकॉज वी आर उम्मा ना, और उम्मत किस क्राइसिस में हम लोगों को पता है। तो प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि उसको समझें और उस चीज़ को आगे डेलीगेट करें। हो सकता है आपसे बेहतरीन वो समझ सके। मुस्नद अहमद की हदीस है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो शख्स जो मुझसे कुछ सीखे और उसको समझे और आगे प्रोसीड करे वो तरोताज़ा रहे। हो सकता है हमें जो समझ में आ रही है उससे ज़्यादा आपको समझ में आ जाए चीज़ें। हो सकता है आप जिसको फॉरवर्ड करिए उससे और ज़्यादा समझ में आ जाए। और हमारी उम्मत जिस हाल में हमें पता है किस क्राइसिस से गुजर रही है। तो प्लीज़ ट्रस्ट अल्लाह एंड होल्ड द कुरान, इट्स अ वर्ड ऑफ अल्लाह। और जब भी खोलिए वो सोचिए अल्लाह ताला हमसे बातें करना चाहते हैं। कभी भी कभी ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, कभी वो होता है ना क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, जस्ट होल्ड द कुरान एंड आप उसको पढ़िए। आप यकीन करिए, आपको यकीन होगा मेरा रब मुझसे बातें कर रहा है। और समटाइम्स तो सॉल्यूशन भी निकल आता है। तो सबसे फर्स्ट थिंग है ट्रस्ट एंड स्टॉप कंप्लेनिंग। जो हम लेडीज़ का एक माइंडसेट होता है, स्टॉप कंप्लेनिंग। और अल्लाह सुब्हान ताला हम लोगों से बहुत 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 प्यार करते हैं। और हम लोग जिस तरीके से यहाँ इकट्ठा होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से एक दुआ है, या अल्लाह जिस तरीके से हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं, हम जन्नतुल फिरदौस में भी ऐसे ही इकट्ठा हों अपनी फैमिलीज़ के साथ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा सिस्टर फौजिया। यकीनन सिस्टर फौजिया आपने तो अपने जज्बातों को अल्फाज में पिरो दिया है, माशाअल्लाह। बढ़ाए हैं मंजिल की जानिब जब कदम तुमने, अंधेरों का जिगर चीरा निकाली रोशनी तुमने। यकीनन दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। आपने जो कुछ महसूस किया यकीनन उसको हम लोगों तक बड़े मुअस्सर अंदाज में पहुंचाया है। और आप सब ने भी महसूस किया होगा ना कि ये जो इनकी बातें थी ये इनके दिल से निकल रही थी और दिलों तक पहुंच रही थी। अल्लाह ताला हम सब को उस पर अमल पैरा करे और हमारी ज़िंदगी का जो मकसद है हमें एहसास करा दे और हम उस पर गौर व फिक्र करें, ताकि हमें भी अपनी मकसद नज़र आए और हम उस पर अल्लाह की रज़ा और जन्नत की तरफ गामज़न हो सकें। और इसके लिए मैं फिर से एक बार अपनी बहन फ़ौजिया फ़ातिमा साहिबा का शुक्र अदा करना चाहूँगी। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरन कसीरन कसीरा। देखा आप सब ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो तंजीम ट्रेनिंग क्लासेस चलाती है, यानी तरबियतुल बनात क्लासेस, ये उसका एक नमूना थी। और बिल्कुल ऐसे ही आज कुछ नमूने आपको और मिलेंगे इंशाअल्लाह, जिनको इनामात से नवाजा जाएगा। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं
कि जो 2023-24 के ट्रेनिंग क्लासेस चलाए जा रहे हैं उसके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हुए थे और उसके रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। तो मैं तमाम उन बहनों को मुबारकबाद देना चाहूँगी जिन्होंने मेहनत करके और इस एग्ज़ाम्स में कामयाबी हासिल की, और मैं उनसे भी कहूँगी जिन्होंने कामयाबी नहीं हासिल की, यानी जो पास नहीं हो सके इस एग्ज़ाम में, तो वो मायूस ना हो, आगे बढ़ते रहें, अल्लाह मदद करने वाला है। इंशाअल्लाह अगली बार ज़रूर से अल्लाह ताला कामयाबी देगा इंशाअल्लाह ताला। तो अब जैसा कि आम तौर पर होता है कि एग्ज़ाम्स में अप एंड डाउन तो होते ही हैं, तो उसमें कुछ लोग रैंक होल्डर भी होते हैं, और जब रैंक्स पर यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर पहुंचते हैं तो उनको कुछ इनामात से भी नवाजा जाता है। तो इससे पहले कि मैं उनके नाम अनाउंस करूं, मैं मदऊ करना चाहूँगी सिस्टर सीमा नाज को कि वो स्टेज पर आएँ और हमारी तालबात को इनामात देकर उनकी हौसला अफजाई करें। प्लीज़ सिस्टर सीमा नाज। इस ट्रेनिंग में जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हुए उसकी फ़र्स्ट रैंक होल्डर हैं सिस्टर बुशरा फैसल। बहुत बहुत मुबारक सिस्टर बुशरा फैसल। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और अल्लाह ताला आपको आखिरत में भी ऐसे ही मकाम अता करे। सेकेंड प्राइज़ 2 लोगों को मिल रहा है क्योंकि उनके मार्क्स टाई हो गए हैं, जिसमें सिस्टर फारिया ख़ान और सिस्टर आइफ़ा ख़ान हैं। बहुत बहुत मुबारक सिस्टर फारिया और सिस्टर आइफ़ा। आप लोग भी इनको दुआएं दें। ये तो एक छोटा सा इनाम यहाँ दिया जा रहा है, लेकिन ये जिस काम में लगी हैं वो वाकई में एक ऐसा काम है जहाँ अल्लाह ताला इनको इनाम देगा इंशाअल्लाह ताला रोज़े महशर। तो अल्लाह ताला इनको उस जगह तक कामयाब करे और हम सबको भी उस तरफ लगा दे परवरदिगार। बहुत बहुत मुबारक आप सबको ये कामयाबी। अल्लाह ताला आपको इसी तरह आखिरत में भी कामयाबी अता फ़रमाए और आपको दीन पर साबित कदम रखे और अल्लाह ताला आपसे बहुत सारे दीन के काम ले ले। अब इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं और आप सबसे दुआ की दरख्वास्त उनके लिए भी है और हम सब की तंजीम के जो मेंबरान हैं उनके लिए भी है कि आप सब हम सब के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब को दीन पर साबित कदम रखे और कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।